हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल इनसाइड लर्निंग। तो बच्चों, आज जो सीरीज है वो स्ट्रेट लाइन की है, डे 3। इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियोस में इसके बेसिक कंसेप्ट मैंने पढ़ाया आपको। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, पहले वो वीडियो देखिएगा, इसके बाद तब आपको ये वीडियो समझ में आएगी। ठीक है, तो मैं आज की वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और मैंने आपको पिछले वीडियोज में सिखाया था आपको कि कैसे हम लोग लाइन ऑफ इक्वेशन फाइंड करते हैं, उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं और उसकी नॉर्मल फॉर्म कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, तो हम आगे लोग स्टार्ट करते हैं। और जनरल इक्वेशन क्या होती है लाइन की इक्वेशन की? जनरल इक्वेशन। ठीक है, तो बच्चों जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। ठीक है, यहाँ पे m क्या होता है हमको पता होगा, आप लोग को स्लोप होता है। ठीक है ना, और c क्या है? कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर। ठीक है, या इसको मैं बोल सकता हूँ y एक्सिस पर इंटरसेप्ट है। ठीक है ना, y एक्सिस का क्या है? ये इंटरसेप्ट है। ठीक है, जैसे कोई इक्वेशन लिखी हुई है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू 8, तो मुझे इस इक्वेशन को इस फॉर्मेट में लेकर आना है। क्या करना है? मुझे y को लेफ्ट साइड में रखना है, तो माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 2x प्लस 8। ठीक है, फिर मुझे यहाँ y पॉजिटिव चाहिए, तो हम लोग 4y से क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। माइनस का 4y से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। यहाँ पे डिवाइड करेंगे, सॉरी माइनस 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ पे सिर्फ y चाहिए, और इसे भी माइनस 4 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? y इज इक्वल टू, ये माइनस से माइनस कट आ जाएगा, x 1/2 माइनस का 4 हो जाएगा, माइनस का। ठीक है, अब तुझे इस इक्वेशन से हम कंपेयर करें तो यहाँ mx की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2x, और m की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हाफ। तो यहाँ से m काफी इजीली इस तरीके से आ गया, m की वैल्यू कितनी आ गई? हाफ। तो हम लोग जनरल इक्वेशन से किसी भी इक्वेशन का m इजीली फाइंड कर सकते हैं, बस इक्वेशन को आपको इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इसमें। तो बच्चों, मैंने आपको यहाँ बताया था y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपको y एक्सिस पर इंटरसेप्ट पता होगा, y एक्सिस पर इंटरसेप्ट पता होगा। ठीक है, लेकिन जब x एक्सिस का इंटरसेप्ट पता होगा तब क्या फॉर्मूला लगेगा x एक्सिस पर? तो बच्चों, यहाँ फॉर्मूला क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू mx माइनस डी। इस फॉर्मूले का हम लोग यूज करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर d क्या है? x एक्सिस पर इंटरसेप्ट, और यहाँ पर c क्या था? y एक्सिस पर इंटरसेप्ट। तो ये दो फॉर्मूला यहाँ पर बन के आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जनरल इक्वेशन को कैसे डिफाइन किया जाता है। जैसे कि इक्वेशन लिखी हुई है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? तो b वाले पार्ट को घटी रखेंगे हम लोग, और ये कितना जाएगा? माइनस का ax माइनस का c। ठीक है, y को मुझे अकेला रखना है, y का कोएफिशिएंट करना चाहिए हमेशा 1 होना चाहिए। ठीक, कितना जाएगा? a अपॉन बी एक्स माइनस का c अपॉन बी। तो अगर इस इक्वेशन को हम लोग y इक्वल टू mx प्लस c से कंपेयर करें, ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों? m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू क्या आएगी? माइनस का a अपॉन बी। ठीक है ना, क्योंकि ये भी फॉर्मूला हो सकता है m की वैल्यू फाइंड करने का। ठीक है ना, a का मतलब क्या है? x का कोएफिशिएंट, और y b का मतलब क्या है? y का कोएफिशिएंट का रेशियो निकाल दें और नेगेटिव साइन लगा दें तो भी हम फाइंड कर सकते हैं हम लोग। और यहाँ से c की वैल्यू क्या आ रही है? इसको c नहीं लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे हम लोग? y एक्सिस का इंटरसेप्ट, y एक्सिस इंटरसेप्ट, ये कितना आ जाएगा? माइनस का c अपॉन बी। ठीक है, तो यहाँ से दो बातें कंफर्म हो गई कि m की वैल्यू क्या हो सकती है? माइनस का a अपॉन बी, और y एक्सिस का इंटरसेप्ट कितना होगा? माइनस का c अपॉन बी।
ठीक है। अगर वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट ये है तो एक्स एक्सिस का अपने आप क्या आ जाएगा, माइनस का सी अपॉन ए। तो बच्चों ये वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कितना आ गया, माइनस का सी अपॉन बी, और एक्स एक्सिस पे कितना आ गया, माइनस का सी अपॉन ए। ठीक है। तो बच्चों मैंने प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था आपको इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इसको वन। ठीक है। ए क्या था, एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट, ठीक है, और बी क्या था यहाँ पर, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। बच्चों ये भी क्या है, वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट। इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस का सी अपॉन बी। ठीक है। और ए की वैल्यू क्या होगी, माइनस का सी अपॉन ए। तो बच्चों अगर आपके पास कोई भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के फॉर्म में है तो आप इजिली आप एन की वैल्यू, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना। अब हम लोग इसके बाद नॉर्मल फॉर्म को पढ़ेंगे कि नॉर्मल फॉर्म को ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी के टर्म में कैसे डिफाइन करेंगे। तो बच्चों नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। ठीक है। ठीक है, ये होती है। अगर इसको हम कंपेयर करें तो क्या होगा, इसको मैं इधर कर देता हूँ क्योंकि ये भी पी जो लिखा हुआ इक्वल के साइड लिखा हुआ है, ये कितना जाएगा, माइनस का सी। ठीक है। अब हम कंपेयर करें तो क्या होगा, ए अपॉन कॉस अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन अल्फा, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का सी अपॉन पी। तो बच्चों इन दोनों को हम अगर इक्वेट करेंगे तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से कॉस अल्फा कितना आ जाएगा, माइनस का ए पी अपॉन सी, और साइन अल्फा कैसे कितना आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का बी पी अपॉन सी। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, ये क्या लिखा हुआ कॉस अल्फा, तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होगा, प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, ठीक है ना, ये तो आपने पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में। तो यहां से कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का ए पी अपॉन सी का होल स्क्वायर, और साइन अल्फा की स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का बी पी अपॉन सी का होल स्क्वायर। ठीक है ना। इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा ए स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है। और ये तो कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है। यहां से ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, तो बच्चों अगर हम वैल्यू को कंपेयर करें, ये किसकी वैल्यू लिखी है, कॉस स्क्वायर अल्फा की, और ये किसकी लिखी है, साइन स्क्वायर अल्फा की। तो कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना। क्योंकि हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू को इक्वेट करेंगे और कॉस अल्फा निकालेंगे तो रूट में आएगा, और रूट में वैल्यू प्लस माइनस दोनों की होती है। साइन अल्फा कितना आएगा, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है। और पी की वैल्यू कितनी आएगी, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो जो ये नॉर्मल फॉर्म थी एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, इसमें कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस ए अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसके बाद साइन अल्फा की वैल्यू क्या होती है, प्लस माइनस बी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो पी है उसकी डिस्टेंस कितनी होगी, प्लस माइनस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है। तो यहां से वैल्यू मैंने फाइंड कर दी।
इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको जरा इजी समझ में आएगा। जैसे लिखा हुआ है रूट पी एक्स प्लस वाई माइनस का 8 इक्वल टू 0। इसको नॉर्मल फॉर्म में चेंज करना है, ठीक है ना। नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो मैंने बताया था कि पहले तो पी होना चाहिए राइट हैंड पे, ठीक है। तो पी को राइट हैंड पे कर लेंगे, मतलब जो कॉन्स्टेंट टर्म है यहाँ पर उसको राइट हैंड पे कर लेंगे पॉजिटिव साइन के साथ, ठीक है। अगर यहाँ नेगेटिव साइन आ रहा है तो मुझे किसी भी तरीके से इसको पॉजिटिव बनाना होगा। फिर मैंने बताया कि नीचे किसका हम लोग डिवाइड करते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पूरी इक्वेशन में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। तो ए स्क्वायर यहाँ पे कितना है, ए की वैल्यू कितनी है रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, ठीक है। यहाँ पर ए क्या होगा, रूट एक्स का कोफिशिएंट क्या होता है ए, और बी क्या होता है वाई का कोफिशिएंट, ठीक है ना। ये वैल्यू कितनी आ गई 2, ठीक है। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई रूट में 2 आ गई। यहाँ से हम लोग 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये कितना आ गया रूट 3 अपॉन एक्स, रूट 3 बाई 2 एक्स प्लस 1 बाई 2 वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब मुझे इसे कॉस और साइन में चेंज करना है, तो मुझे ये देखना है कि कॉस में कौन सी वैल्यू रूट 3 बाई 2 होती है। तो कॉस 30 की वैल्यू क्या होती है रूट 3 बाई 2, उसको मैं क्या लिख दूंगा एक्स कॉस 30 प्लस वाई साइन 30 इज इक्वल टू 4, ठीक है। ये एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा का इज इक्वल टू पी का फॉर्मेट बन गया। तो मैंने इस इक्वेशन को किसमें चेंज कर दिया, नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। नेक्स्ट जो कंसेप्ट है इसमें वो क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, ठीक है। तो बच्चों ये क्या है, तो समझते हैं हम लोग फिगर से यहाँ पर, जैसे ये इक्वेशन है, ठीक है। ये इक्वेशन है लाइन की इक्वेशन क्या है यहाँ पर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, ठीक है। और इस पॉइंट से यहाँ पर डिस्टेंस यहाँ पर डाली गई है, ठीक है। ये पॉइंट है तुम्हारे x1, y, ठीक है। तो बच्चों बोला कि ये डिस्टेंस कितनी होती है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू मॉड के अंदर a, यहाँ पर x1 पुट कर देंगे ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। किसी पॉइंट से किसी लाइन पर डिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, मॉड के अंदर ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो बच्चों इस कंसेप्ट को हम लोग एक क्वेश्चन के फॉर्मेट पे समझेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है, आपके पास इक्वेशन है 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस 3y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, और इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2, -3। तो फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू मॉड के अंदर a क्या होता है x का कोफिशिएंट, x1 क्या है 2, प्लस b क्या होता है y का कोफिशिएंट y1 कितना है -3, प्लस c कितना है यहाँ पर 8 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए कितना है 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा 2 2 जा 4 माइनस का 9 प्लस का 8 अपॉन अंडर रूट 13। ये कितना आ जाएगा 8 प्लस 4 कितना होता है 12 माइनस 9 कितना आ जाएगा 3 अपॉन रूट 13, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट कंसेप्ट हम लोग चल बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट कंसेप्ट,
तो बच्चों जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो क्या है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन्स। आपके पास दो गिवन लाइन होगी, पैरेलल होंगी, उनके बीच से डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो उस क्वेश्चन को फिगर से समझते हैं हम लोग। एक लाइन ये गिवन है और एक ये लाइन ये गिवन है, ये आपस में पैरेलल, ठीक है। तो बच्चों आपको ये डिस्टेंस फाइंड करनी है डी, ठीक है। तो जो पहली लाइन है उसकी इक्वेशन क्या है, ax1 प्लस by1 प्लस c1 इज इक्वल टू 0। और जो सेकेंड इक्वेशन है उसकी इक्वेशन क्या है, सेकेंड लाइन की इक्वेशन है ax2 प्लस by2 प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू मॉड के अंदर c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये इसका फॉर्मूला है। आप बच्चों आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हर इसमें फॉर्मूले में मॉड क्यों लगा रहे हैं। तो बच्चों अगर C1 7 हो गया और C2 हो गया 8, तो 7 माइनस 8 करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी, -1, ठीक है ना। और डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, इसलिए इस पूरे पार्ट को मॉड के अंदर रखा गया है। और मॉड के बाद पूरी वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, ठीक है ना, ठीक है। तो मॉड के बाद वैल्यू क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है, इसलिए इस पूरे फॉर्मूले को मॉड के अंदर रखा गया है, ठीक है ना। इसको हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। आपके पास ये दो इक्वेशन गिवन है, 3x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल टू 0, और नेक्स्ट है 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर ये पहली बात तो गिवन नहीं है कि पैरेलल लाइंस है या नहीं, तो हम लोग कैसे पहचानेंगे कि लाइंस पैरेलल है या नहीं। मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी, अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल है तो m1 इज इक्वल टू m2 होता है, ठीक है ना। या हम लोग ये भी चेक कर सकते हैं कि x का कोफिशिएंट और y का कोफिशिएंट हमेशा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो x का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ पर 3 है, यहाँ भी कितना है 3 है, y का कितना है 4, यहाँ भी कितना है 4। इसका मतलब ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। या तो आप m1 इक्वल टू m2 से चेक कर लीजिए या कोफिशिएंट से चेक कर लीजिए। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा मॉड के अंदर c1 माइनस c2 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। बच्चों यहाँ पे C1 कितना है 7, C2 कितना है माइनस का 5, A क्या है 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर यहाँ पे माइनस का 4 होगा, और माइनस का 4 का स्क्वायर भी क्या होगा 16 होगा, ठीक है। ये कितना आ गया 2 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा रूट 25, इसकी वैल्यू कितनी होती है 5, तो 2/5। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया 2/5। तो आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आपके स्टेट लाइन में जो भी बेसिक कंसेप्ट थे वो इतने ही कंसेप्ट थे यहाँ पर। अब आप लोग इसके एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, कि जो भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे वो मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में इसके डाउट सॉल्व कराऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।